अंत में रुक्मण ने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाकर रानी तारा तक आई है। देख रानी, मेरे बच्चे को क्या होता जा रहा है। मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया। रानी तारा ने देखा, रे रुक्मण, ये तो मेरी माँ का प्रकोप है। याद कर, तूने इस बच्चे के नाम का जो जागरण माना था, उसमें तुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। रुक्मण झटके से खड़ी हो गई। रानी तारा, तू भूल की बात करती है, मैंने तो अभी तक तेरी माँ के नाम का जागरण ही। कह दो जय माता। रुक्मण ने जैसे इस बात को कहा, रानी तारा ने कहा, क्षण भर की देर मत कर रुक्मण, अगर बच्चे को अच्छा होता देखना चाहती है तो एक काम करना, लाल कपड़े में चावल को पीला करके एक दक्षिणा बांध करके एक दल तैयार करना, और वो दल जाकर जल्द से जल्द किसी जागरण वाले को देकर आ, ताकि तेरे यहाँ पर मेरी माँ के नाम का जागरण हो सके। तो ये दल इस प्रकार के बांधे जाते हैं। आप हम जागरण वालों को हजारों लाखों रुपए एडवांस देकर आ जाओ, हम आपके घर जागरण करने आए चाहे ना आए, लेकिन गुरुजन बताते हैं कि जिस दिन के ये दल हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन महारानी का जागरण करने हमें आना पड़ता है और आपको जागरण करवाना पड़ता है। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसा दल लेकर के रुक्मण कई जागरण वालों के पास गई, सबने इनकार कर दिया। रुक्मण, तूने सोचा भी कैसे? अरे तू भील घराने से है और तेरे हाथ का तो हम पानी भी पीना पसंद नहीं करते, सारी रात तेरे घर में कैसे बिताएंगे? रुक्मण ने कहा, पंडित जी मुझे तो पता भी नहीं है जागरण होता क्या है। अच्छा, पता नहीं है तो ये दल किसने बंधवाई? रानी तारा का नाम आया। पंडितों ने कहा, जाओ रानी तारा को ये दल देकर कहना कि अगर तेरे घर में अपने हाथों से जोत जगाने रानी तारा आएगी, हम तेरे यहाँ जागरण करेंगे, वरना हम भी तेरे यहाँ जागरण। कह दो सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली जी दा। रानी तारा ने इस जल को देखा, माँ की परम भक्तनी थी, माँ की संतनी थी, छोटी आगे कर दी, वचन दे दिया, रुक्मण अब चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, तेरे घर में रानी तारा जोत जगाने जरूर आएगी। बोलो सच्चे। महाराज जी, दल खुलने का समय है। जिन कार्यकर्ताओं ने ये दल दिए थे, आप लोग सभी खड़े होकर आगे दल चलाए, मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। आइए, जब तक कार्यकर्ता दल खुलवाएंगे तब तक हम कथा को आगे लेकर चलते हैं। एक बार कह दो सच्चे दरबार की। अब यहाँ पर भक्तों, रानी तारा ने जैसे वचन दिया ना, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, ये बात कहते हुए किसी ने नहीं सुना। सुना किसने? राजा हरिश्चंद्र के सेनाई ने, जो उनकी हजामत बनाया करते, सारा हाल बताया। राजा हरिश्चंद्र को नाई ने क्या कि महाराज, गंदा पानी गलती से आपके हजामत बनाते बनाते होठों पे लग जाता था, आप कहते थे मेरा धर्म भ्रष्ट करेगा, लेकिन आज आपकी रानी आपका नाम मिट्टी में मिलाने जा रही है। रानी तारा भीलों के यहाँ पर सारी रात बिताने जा रही है। बोलो सच्चे दरबार की। भैया जी, ये क्या ला रहे हैं आप? हर चीज का नियम है, मैं आप खुद बताऊंगा आपको। अभी पीछे देखिए, आप लोग आगे आए, पहले दल खुलवाए। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने इस बात को सुनाना, मन में घबराने लगे कि कोई ऐसा उपाय बता दो जो रानी तारा रुक्मण के यहाँ पर जागरण में ना जा सके। नाई ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है ना, अपना हाथ आगे कीजिए। तो जैसे ही हाथ आगे किया, नाई ने अपना उसरा निकाला, ये गढ़ की उंगली में एक चीरा लगाकर नमक मिर्च की पट्टी बांध कर कहने लगा, महाराज सारी रात दर्द के मारे आपको नींद नहीं आएगी, और रानी तारा एक पतिव्रता नारी है, दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर जागरण में नहीं। क्या तो जय माता दी। भक्तों, राजा रानी की गोद में अपना सर रख कर लिया। अब 9 से 10 बजे, 10 से 11, 11 से 12 बजने का समय आया। रानी तारा ने माँ को पुकारा कि माँ, अगर आज मैं जोत जगाने रुक्मण के घर नहीं गई ना, तो उसके यहाँ पर तेरे नाम का जागरण नहीं हो सकेगा, कुछ तो करो माँ। माँ ने पवन देव को आदेश दिया, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाओं के झोंके चले, राजा को नींद आ गई। रानी तारा ने सोता हुआ देखा, दौड़ते दौड़ते अपने कमरे के अंदर गई, साड़ियों को एक के बाद एक नीचे बांधना है, साड़ियों के बल पे रानी तारा दौड़ती चली जा रही है। कहते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, तुम्हें हम अपना बना बैठे जो होगा। किस किसने माँ को अपना बनाया है? एक बार दोनों हाथ उठाकर गाएंगे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
देखो आवाज कम से कम इतनी निकालो जितना पतियों से लड़ती हो ना। कम से कम इतनी आवाज है, मिलकर क्या दो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पीछे वाले कितने अच्छे बच्चे ना, वो कह रहे हैं आगे कीर्तन चल रहा है, हम बैठ के टीवी देखेंगे। आप भी बोल लो। देखो अगर भोजन मैं करूंगा पेट मेरा भरेगा, भजन आप गाओगे तो फल आपको मिलेगा। कहते हैं माता रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल क्यों लेंगे, आज ही लेके जाएंगे। आज माँ को हमने घर बुलाया, आज ही लेंगे। क्या तो सच्चे दरबार की भक्तों। रानी तारा दौड़ती 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 रुक्मण के घर जा पहुंची। रुक्मण ने देखा रानी तारा आने में इतना विलंब, देखो 12 बजने का समय आया है। रानी तारा ने कहा कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। रुक्मण एक काम कर, मेरे हाथों से सबसे पहले अपने घर में जोत जगा ले ताकि तेरे यहाँ जागरण हो सके। भक्तों पहले के जमाने में जागरण ऐसे खुले में नहीं किए जाते थे, बंद कमरों के अंदर किए जाते थे। एक नियम होता था क्या कि जब तक जोत नहीं जगती थी, जितने भक्त आते थे कमरे के अंदर बिठाए जाते थे। एक बार जोत जगने के बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। बाद में आए हुए भक्त बाहर बैठ करके सुनते थे। बोलो सच्चे। इधर रानी तारा ने अपने हाथों से जोत जगाई है, उधर राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल आई है। बोलो सच्चे दरबार। रानी तारा को अपने पास नहीं पाया, राजा हरिश्चंद्र गुस्से में तलवार लेकर नीचे उतर आया कि जहां रानी मिले वहीं आज कत्ल हो जाए। अब यहाँ दौड़ते 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 यहाँ राजा हरिश्चंद्र भी भीलों की नगरी में आए हैं। देखा कि रुक्मण के घर के अंदर से आवाजें तो भजनों की आ रही है, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। राजा मन में सोचने लगे कि आज मुझे समय मिला था, आज मैं देख सकता था रानी तारा झूठ बोल बोल करके जागरण में क्या करने आती है। तो रहा नहीं गया ना जब, तो थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा हटाया, अंदर का नजारा देखने लगे। इधर जागरण संपन्न हुआ। रानी तारा ने रुक्मण को अपने पास बुलाया। रुक्मण सारी रात तूने मेरी माँ को बिठा रखा है, अब इनको कुछ भोग नहीं लगाई। भक्तों जैसे ही रुक्मण के आंगन में एक बकरा बंधा हुआ था, बकरे को लेकर आई माँ कालिका को बकरे की बलि चढ़ाई गई। बोलो सच्चे दरबार की। भैया सुनिएगा, यहाँ पर मांस का प्रसाद आता है, जो भैया ने बताया था ना मांस का प्रसाद। वो बकरे के मांस का प्रसाद जब बनकर तैयार हुआ, सबको बांटा गया। जब रानी तारा की लेने की बारी आई ना, रानी तारा ने झोली आगे कर दी। रुक्मण तुझे पता नहीं है मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, जब तक ये प्रसाद मेरे पति नहीं खाएंगे तब तक ये प्रसाद मैं भी नहीं खा सकती। बोलो सच्चे। अच्छा यहाँ पर मेरी कितनी बहनें ऐसी बैठी हैं जो आज भी बिना पति से कुछ नहीं खाती हैं, पति के ऑफिस से आने से पहले। नहीं कहीं तो पता क्या करती, ये सुनो छुट्टी हो गई, हाँ आ रहा हूँ, मोमोज लेती है क्या तुझे हमारे। अब यहाँ रानी तारा ने कहा ये प्रसाद पहले मेरी झोली के अंदर डाल दे। रुक्मण मैं वचन देती हूँ ये मांस का प्रसाद, ऐसा मत सोचियो कि मांस का प्रसाद है तो हम खा नहीं रहे, मैं पहले पति को खिलाऊंगी उसके बाद मैं भी खाऊं, वचन दे रही हूँ। रानी तारा ने जैसी झोली लेकर के प्रसाद लेकर के जैसी दरवाजे को खोला, राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर सामने खड़े हो गए। रानी तारा तू भीलों की यहाँ सारी रात बिताने आई, इस बात से भी मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने जो झोली में डलवाया है ना उसके बारे में तो मेरे राजपाट के अंदर सोचना भी गुनाह माना जाता है। रानी तारा ने कहा महाराज मेरी झोली में सिर्फ और सिर्फ प्रसाद है। अच्छा झोली में प्रसाद है, झोली खोल कर दिखा। एक बार कहा, दो बार कहा, राजा से रहा नहीं गया। झोली पे जैसे ही राजा ने तलवार मारी, झोली फट कर नीचे गिरी। वो बकरे की मांस का प्रसाद पंच मेवे के अंदर बदला, जिसको आज हम बाटे का प्रसाद कहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। जोरदार जयकारा लगा दो, बोलो सच्चे दरबार की। पंच मेवे का भोग लगा दीजिए। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त ये पंचमेवे का प्रसाद सबको बांटा जाता है, लेकिन हाथ जोड़कर गुजारिश है ऐसा मत सोचना कि हम ही खा जाएंगे। अभी इसलिए नहीं मैं बंटवा रहा, क्यों? क्योंकि एक तो समय बहुत हो गया है, दूसरा सबसे बड़ी बात कई बच्चे तो बच्चे बड़े भी ड्राई फ्रूट देख के मुंह झूठा कर लेते हैं। हाँ देंगे, ऐसा कैसे नहीं देंगे, हम आपको भी देंगे।
हाँ जी, हाँ ऐसा कर दीजिए, पहले भोग लगा दीजिए, लग गया। हाँ ये हलवे में डलवा दीजिए, सबके मुख लग जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा, शेरा वाली माई जी ना। अच्छा देखो, कथा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले पूछना चाहूंगा, मेरी किसी बात का आपको बुरा तो नहीं लगा? अगर लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और झेल लो, फिर तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। क्या तो जय माता दी। अच्छा दीदी, कथा कहाँ छोड़ी मैंने, आप बताओ। तुम सुन भी रही है? कौन सा वाला प्रसाद? प्रसाद मतलब पंचमेवे के अंदर। राजा देखकर दंग रह गए। रानी तारा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या? तेरी झोली के अंदर बकरे के मांस का प्रसाद था। ये कैसा जादू, कैसा चमत्कार है। रानी तारा ने कहा, महाराज ये बहुत छोटा सा चमत्कार है, इसी चमत्कार के लिए तो मैं सारी सारी रात माँ की सेवा करती हूँ। मेरी माँ कभी अपने बच्चों की लाज नहीं जाने देती। राजा ने कहा, अच्छा। रानी तारा ने कहा, महाराज ये तो बहुत छोटा सा चमत्कार है, मेरी माँ तो वो शक्ति है जो मुर्दों को भी जीवित कर देती है। अच्छा, तेरी माँ मुर्दों को जीवित कर देती है? तो सुन रानी, मैं तेरी माँ की शक्ति आजमाना चाहता हूँ, इन आंखों से देखना चाहता हूँ कि तेरी माँ कैसे मुर्दों को जीवित कर सकती है। रानी तारा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज ये जो आप कह रहे हो ना, ये करना बड़ा कठिन है। अग्नि परीक्षा से भी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ेगी, दे सकोगे? राजा हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया, रानी तारा तू जो कहेगी करूंगा, वचन देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आज भी एक कहावत कही सुनी जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रानी तारा ने क्या कहा? महाराज फिर सुनो मेरी बात, अगर इस संसार में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद हो ना, वो चीज मेरे पास लेकर आओ। राजा ने कहा, कौन सी बड़ी बात है? सबसे ज्यादा पसंद अपने नीले घोड़े को करता हूँ। क्यों? कहीं आना जाना होता है ना तो बड़ी शान से उस पर सवार होकर जाता हूँ। रानी तारा ने कहा, उस घोड़े को लेकर आओ महाराज, उसके छोटे 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 टुकड़े करके एक थाल में सजा। राजा ने सुना, अपने घोड़े को लेकर आए, छोटे छोटे टुकड़े करके थाल में सजा दिया। रानी ने कहा, महाराज चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। अब कोई ऐसी वस्तु बताओ जो सबसे ज्यादा पसंद भी हो और वो चीज आपकी अपनी भी हो। राजा ने मन में सोचा, अगर अपने बेटे सुंदर का नाम ले लो, मैं उसका पिता हूं, ये उसकी माँ है, उसके बारे में ऐसा सोचना भी गुनाह माने। राजा ने क्षण भर की देर नहीं कह दिया, इससे भी ज्यादा प्रेम मैं अपने बेटे सुंदर को करता हूँ। बोल रानी, उसको भी लेकर आऊं, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके थाल में सजाऊं? हाँ महाराज, यही करना है। राजा ने सुनकर दंग रह गए, मन आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे रानी से कि रानी, अरे उस बच्चे की तो तू माँ है, 9 महीने तूने अपनी कोख में उसको बड़े दर्दों से पाला है, उस बच्चे के बारे में ऐसी बात कर दी। रानी तारा ने कहा, याद करो महाराज, आपने वचन दिया है, वचन निभाना पड़ेगा। राजा अपने बेटे को लेकर आई, छोटे छोटे टुकड़े करके थाल में सजाया। इनको उठाओ को गाजियाबाद आ गई। दीदी जीजी तुम सो रही थी? अच्छा, यूं तो मच्छर ने काट लिया ना तो ये उठती ना, ये आरती के बाद ही उठती है। हाँ तो हमारे बहू है सही में, तो हम भी तो तुम्हारा बेटा है। अच्छा फिर ठीक है, कह दो जय माता दी। आप गुस्से में क्यों बैठे हो? क्या दो जय माता दी, ऐसे हंसते रहिए। महाराज राजा अपने वचन में मजबूर थे, अपने पुत्र को लेकर आए, छोटे छोटे टुकड़े करके थाल में सजाया। रानी तारा जैसी चूल्हे में अग्नि प्रकट करने गई ना भक्तों, राजा ने हाथ रोक लिया। रानी तारा, तूने घोड़ा मरवाया, तूने मेरे बेटे का कत्ल करवाया, मैंने कुछ नहीं कहा। जो तेरी माँ मुर्दों को जीवित कर सकती है, क्या आज तेरी माँ का मुझे दर्शन नहीं हो सकता? हो सकता है महाराज। रानी तारा ने सच्चे दिल से माँ को याद किया। हुणी आजा पवन दा रूप लेके, मेरे ओखे वेले आ, मेरे सूखे वेले आ, माँ आजा पवन दा रूप लेके। कहते हैं भक्तों, ठंडी ठंडी हवाएं गरम गरम हवाओं में बदलने लगी और चूल्हे में अपने आप अग्नि प्रकट हो गई। बोलो ज्वाला मैया की। राजा ने कहा, रानी और क्या करना है? रानी तारा ने कहा, प्रसाद बन गया होगा महाराज।
उस प्रसाद को 5 थालों के अंदर सजा करके कपड़ा ढक करके महल के अंदर लेकर आओ। राजा ने कहा 5 थाल किसके? पूछा। रानी ने कहा पहला थाल उठाओ, मेरी माँ को भोग लगाओ। दूसरा थाल आपको भी खाना पड़ेगा। क्यों? रुक्मण को वचन देकर के आई थी कि मेरे ये मांस का प्रसाद पति खाएंगे। तीसरा थाल आप मेरे लिए निकालो। चौथा थाल अब अपने घोड़े को खिला कर आओ। राजा गुस्से में आग बबूला थे, मुस्कुराकर कहा रानी तारा जिस घोड़े का प्रसाद बनकर तैयार। नहीं महाराज, ये चौथा थाल अपने घोड़े को खिला कर आओ। चौथे थाल को घुड़साल के अंदर लेकर पहुंचे, जहां उनका नीला घोड़ा बंधा होता था आज भी वो घोड़ा जीवित खड़ा है। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। फिर भी कहते हैं जब हमारे पास कोई पावर हो ना, हमें सामने वाले की बात समझ में नहीं आती। माँ ने फिर भी उनके घमंड को चूर करने के लिए जैसे ही थाल पे से कपड़ा हटाया, क्या बना? काले चने के रूप में बदलाया। जवाब नहीं। टैलेंट है ये भी, इतने शोर में बच्चा आराम से सो रहा है। चलो कोई बात नहीं, सोने तो उठा लेंगे इनको जाते जाते। क्या तो चेहरा भक्तों, काले चने के रूप में बदलाया। राजा फिर रानी के पास आए, बोल रानी और क्या करना है? रानी तारा ने कहा पहले यहाँ बैठो, प्रसाद आपको खाना पड़ेगा। एक निवाला मुख में डाला, दूसरा निवाला मुख में डाला। कहते हैं राजा ने जैसे ही तीसरा निवाला मुख में डाला ना, उनके बेटे की एक कण की उंगली उनके मुख के अंदर आई। राजा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। हो सुनी तारा मोहे पुत्र वियोग न भाई। हो सुने तारा रानी मोहे पुत्र वियोग न भाई। कुछ भी कर रानी, अब कोई तेरी मां की शक्ति नहीं आजमाती। मैंने वचन दिया था ना, मैं मुर्दे को जीवित होता देखना चाहता था, मेरा वचन पूरा हो गया। तेरी मां ने मेरा घोड़ा जीवित करके दिखा दिया। अब कोई वचन नहीं है रानी तारा, अब अपनी मां से कहकर मेरा पुत्र मुझे वापस लौटा दिया। एक वचन तुझे तब दिया था, एक वचन आज देता हूँ कि अगर मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिला ना रानी तारा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तेरी माँ की चौखट पे सर पटक पटक कर मैं भी प्राण त्याग दूंगा। रानी तारा मुस्कुरा उठी। स्वामी आप कहते हो, आपको क्या लगा मेरी माँ ने आपके बच्चे को छीन लिया? नहीं, मेरी माँ अंधन को आंख, कोड़ी को काया, बाजन को पुत्र, निर्धन को माया देती है, उनके छीनती नहीं है महाराज। ये 5वां थाल उठाओ, अपने बेटे सुंदर को आवाज लगाओ। राजा को यकीन तो था नहीं, लेकिन फिर भी 5वें थाल को उठाकर अपने महल के अंदर पहुंचे। बेटा सुंदर, पहली आवाज लगाई, कोई नहीं आया। आवाज दबने लगी, बेटा सुंदर। दूसरी आवाज लगाई, कोई नहीं आया। भक्तों, तीसरी आवाज में बेटा भी सामने से दौड़ता दौड़ता आया और आते ही पहली बात करी कि पिताजी आपने मेरे साथ सही नहीं किया। हाँ बेटा, मैंने अपने हाथों से तुझे नहीं पिताजी, जब आपने पहली आवाज लगाई थी ना, मैं माँ भगवती की गोद में बैठकर उनकी सखियों के साथ खेल रहा। जब आपने मुझे दूसरी आवाज लगाई, माँ ने गोद से नीचे उतार दिया और तीसरी आवाज में तो मुझे अपने से दूर कर दिया पिताजी। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डरते डरते जैसे 5वें थाल पे से कपड़ा हटाया, प्रसाद हलवे के रूप में बदलाया। बोलो सच्चे दरबार की। आप महारानी को 56 क्या 108 प्रकार के भोग लगा दो, लेकिन जब तक हलवे चने का भोग ना लगे तो महारानी का भोग स्वीकार नहीं होता। कह दो जय माता दी। अब तो राजा ने 5वें थाल में हलवा देखा, देखकर दंग रह गई। खुशी खुशी अपने बेटे को उठा करके जैसे ही रानी तारा के पास आई है ना, रानी तारा के पास पहुंचे, माँ चंडी रूप लेकर खड़ी हो गई। राजन, तू मेरी शक्ति आजमाना चाहता था, आज मैं तुझसे युद्ध करने आई हूँ। राजा माँ के चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे कि माँ, आज जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। माँ, एक वचन मैं आज आपको देना चाहता हूँ, एक ये सारा राजपाट त्याग करके दिन रात आपकी सेवा करूंगा माँ, बस आप मेरे लिए एक मंदिर बनवा दे। माँ जितने क्रोध में आई थी उतनी जोर जोर से मुस्कुरा कर कहने लगी, राजन, इतने बड़े राजपाट को त्यागने के बाद एक मंदिर मांग रहा है। राजा ने कहा, नहीं महाराज, माँ मेरी पूरी बात नहीं सुनी आपने, पूरी सुनी। पूरे राजपाट को त्याग करके दिन रात पूरे परिवार के साथ आपकी सेवा करूंगा, एक मंदिर बनवा दो।
लेकिन शर्त ये है उस मंदिर में ना कोई मूर्ति होनी चाहिए, ना कोई पिंडी रूप में होनी चाहिए, बल्कि आप वहां पर विराजमान रहनी चाहिए। बोलो सच्चे। देखो अंतिम खजाना आज के जागरण का मेरे पास बचा है, बोलना किसी को नहीं है। ऐसा इस संसार में ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर कोई मूर्ति नहीं है, कोई पिंडी नहीं है, बस मां विराजमान है। जिनको पता हो हाथ खड़ा करा। 50 तो पूरे करा दो, 100 लेके तो घर जाऊंगा। दीदी बताइए। हाँ आ जाओ, आज खड़े हो जाओ, 50 रुपये ले आना। कोई बात नहीं, पेटीएम कर देती हूँ। हाँ पेटीएम कर दो। पहले के 2 पता थे पर आंसर नहीं दिया, तो अब नहीं पहले भी दिया था, मैं पूछो। नहीं मैंने नहीं दिया था ना। आप आ जाओ, 50 रुपये दो मुझे। कोई बात नहीं, दे देती हूँ। 100 पूरा हो गया, मैं घर जाऊंगा पेट्रोल डला के। कोई बात नहीं। वैष्णो देवी में आप गए हैं कभी? नहीं गए? तो जो गए हैं उन्होंने देखा होगा वहां पर पिंडी रूप में मां, 3 पिंडियों के रूप में महारानी विराजमान। मम्मी बैठी है? कहाँ है? कौन सी है इनकी मम्मी? कौन सी है? क्या रे कम वक्त करा दिया सुबह सुबह 50 रुपये कर दी। और क्या? हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या तो सच्चे दरबार की अब नहीं बोलेंगी बिल्कुल भी। अच्छा यहीं पे बैठो, मैं आपको आंसर तो सुन जाओ। इनकी मम्मी कौन सी है? आप हैं। देखो इस बच्ची की जब शादी करो ना, आप मुझे कार्ड देके जरूर बुलाना। मैं इस बच्ची की शादी में फॉर्च्यूनर कार्ड देके जाऊंगा। ए दीदी तुम हंस रही हो, मैंने कल अपने बच्चे को 10 रुपए की 2 दिलवाई शुक्र बाजार से। क्या तो जय माता दी। वो मंदिर पता है कौन सा है? नगर कोट में मां ज्वाला जी का जो मंदिर है, वहां पर आप जाकर देखें, ना कोई पिंडी मिलेगी, ना मूर्ति मिलेगी, ऐसी निराली सी जोत जगमगा रही है। गए हैं ना? हाँ कितने खुश हो गए बता रही बात यार। लाओगी क्या? नहीं देखिए, मैं आपको ना इसका एक कारण बताऊं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी बात बताऊं। हम जब जागरण कराने के लिए किसी के पास जाते हैं ना, मंडल के पास जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, पूछते हैं दरबार कैसा होगा, झांकियाँ कितनी होंगी, सिंगर कौन कौन आएगा। लेकिन कभी भी हम ये, आप मुझे कितने भक्त यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पूछा हो किसी जागरण वाले से कि कथा करने कौन आएगा। अक्सर क्या होता है मैं आपको बताऊं, आपकी गलती नहीं है, गलती हम जागरण वालों की भी होती है। हम क्या करते हैं पता है, बड़ी सुंदर सुंदर दरबार लगा देंगे, सुंदर सुंदर झांकियां बुलवा देंगे, सिंगर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जब कथा का समय आएगा ना, पता है क्या कहा जाता है, जो कोरस कर रहे हैं, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, लेकिन एक नियम बता रहा हूँ। कहते हैं जिसका काम उसी को साजे वाली बात होती है। कथा करने के लिए हमेशा एक महंत होना चाहिए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जिनके सिर पे आप ये बाणा देखेंगे ना, ये महारानी का साक्षात रूप होता है। आप कभी भी जागरण कराएं तो आप बेशक एक झांकी कम करा लें, क्योंकि इसका कारण क्या होता है मैं बताऊं, जो हम महंत लोग आते हैं ना, थोड़ा कॉस्टली पड़ती है ऑर्गेनाइजर्स को, ठीक है। एक झांकी कम करा लो, लेकिन कथा करने के लिए हमेशा एक महंत होना चाहिए, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। बोलो सच्चे दरबार की। अब भक्तों, राजा ने जैसे ही महारानी का वो मंदिर पाया ना, रानी तारा से माने का माँ ने रानी तारा से कहा, रानी तारा मैं तुझे कुछ देकर जाना चाहती हूँ। रानी तारा मुस्कुरा कर कहा, माँ आपका दिया सब कुछ तो पहले से ही, धन है, दौलत है, माँ है, सम्मान है, इतना सुंदर परिवार है। रानी तारा से फिर भी माँ ने कहा, नहीं मैं बिना कुछ दिए नहीं जाऊंगा। रानी तारा ने मांगा कि माँ अगर देना चाहते हो तो बस इतना दे देना कि आने वाले समय में जहां जहां पर आपके बच्चे आपके नाम का बैठकर सारी रात गुणगान करें ना, वहां पर आपके साथ साथ मेरा भी नाम लिया जाए। माँ ने वचन दे दिया, रानी तारा जिस जागरण के अंदर तेरी कथा को नहीं कहा जाएगा ना, उस जागरण को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। अब यहाँ रुक्मण दौड़ती दौड़ती आई, माँ आपने राजा के लिए मंदिर बनवाया, रानी तारा को इतना बड़ा वरदान सुनाया, माँ मुझे भी कुछ चाहिए। रुक्मण ने यहाँ पर ना, रुक्मण ने यहाँ पर अपने साथ साथ हम भक्तों का भला मांगा है। क्या मांगा कि माँ जहाँ पर आपके बच्चे इस कथा को बड़े प्रेम बड़े भाव से कहें या सुने,
उनकी आपको स्थान छोड़ने से पहले मंगल मनोकामनाओं को लेना होगा और माँ हो सके तो 40 दिन के अंदर अंदर उसे पूरा भी करना होगा। बोलो सच्चे दरबार। माँ ने कह दिया रुक्मण, जो बच्चे इस कथा को बड़े प्रेम भाव से पूरी कथा को सुनेंगे ना, उनकी हर मंगल मनोकामना मैं लूंगी और 40 दिन के अंदर अंदर सच्चे दिल से उनकी पूरी भी करूंगी। देखो मुझे तो पूर्ण विश्वास है, यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं जिनको विश्वास हो अपने लिए अपने परिवार के लिए माँ से मांगे। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मैं अपने लिए मांगने जा रहा हूँ, आप अपने लिए मांगे। आइए कोई भी एक कार्यकर्ता जी खड़े हो जाए, भैया आप आ जाए, एक अपनी नेक कमाई में से पहले इसमें आप डालें। देखिए भक्तों, मैं इस कलश के बारे में आपको बताऊं, ये कलश जो है ना आप सबके पास आएगा। इसमें जो भी आप दक्षिणा डालें ना, गुप्त दक्षिणा डालना, और किसी भी भक्त को लगे ना हम जागरण वाले अपने लिए मांगते हैं। मैं पहले बता दूं, इसमें आप अपने परिवार के जो हमारे पितृ देवता होते हैं ना, पितरों के अन्नपूर्णा का दान डालते हैं। इसमें ना, इसमें कोई सिक्का मत लगाना, जैसे हम अरदास में लगाते हैं ना 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, आप इसमें सिक्का बिल्कुल ना डालें, आप इसमें पूरी पूरी दक्षिणा डालें। भैया इसके ऊपर हाथ रख लीजिए, भैया पहले आप डालें इसमें, अब तो कंजूसी छोड़ दो आज। हाँ देखिए, जो भी ये कलश सबके पास आ रहा है, और कोई भी कवारी कन्या ना तो कलश में दान डाले ना ही कलश को हाथ लगाए। जिनकी शादी नहीं हुई कवारी कन्या होगी, भाई लोग डाल सकते हैं, बाकी एक बार कलश सबके पास भैया लेकर जाए। आइए भक्तों, इस कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। संपूर्ण नहीं कह सकते, संपूर्ण मतलब होता है खत्म कर देना। ना तो ये कथाएं कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। रोज महारानी के कहीं ना कहीं ये जागरण होंगे और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत इस पावन कथा को महारानी के चरणों में बैठ करके आप सबको सुनाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा, शेरावाली माई जी दा। भाई जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा देखो, जिनको कथा में आनंद आया एक हाथ खड़ा करो, एक कांग्रेस वाले, तो दोनों और जिनको ज्यादा आनंद आ गया वो दोनों हाथ खड़े कर लो, और जिनको ज्यादा आ गया वो बार फेर भी कर सकते हो, कोई नहीं ना है। आइए इतनी हाजिरी स्वीकार करें महारानी के चरणों में, झोली करो। नहीं नहीं, इसी के अंदर आएगा भैया, इसको दबाते चले जाना, है ना। हाँ आइए इस कथा को, हाँ जी, यहीं पर विराम। अब महारानी की पावन आरती होगी। माँ भगवती के दरबार में बैठ कर के आप और हम सभी मिलकर के खड़े होकर आरती करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी खड़ा नहीं होना किसी ने। ये कलश आपके पास आ रहा है, इसके अंदर आप अवश्य कुछ ना कुछ अर्पण करें। आइए मैं महंत गगन अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। अब महारानी की आरती होगी, बिना प्रसाद लिए कोई ना जाए, और किसी भी भक्त को जागरण, चौकी, कीर्तन, सुंदर कांड पाठ, साईं संध्या, खाटू श्याम कीर्तन, कोई भी शुभ कार्यक्रम अपने घर में कराना हो, हमारे आदरणीय अंकल जी का कार्ड लेकर जाए। हमारे इस मंडल का कार्ड मिलेगा आपको, और अपने घर में महारानी के नाम का जागरण, महारानी के नाम की जोत, सभी देवी देवताओं के नाम की जोत आपके घर में जगे, इस कामना के साथ मैं माँ भगवती से मांगता हूँ कि माँ, जिन बच्चों ने आज सारी रात बैठकर सेवा करी है, जिस मनोकामना भाव से सेवा करी है, महारानी सबकी मंगल मनोकामना यहीं से पूरी हो। आइए मैं महंत गगन अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और महारानी की कृपा रही तो फिर से कहीं ना कहीं गुणगान करते हुए मुलाकात होगी। और 2 अप्रैल को कन्हैया वाटिका में फिर से महारानी का, ये हनुमान जी का जन्मोत्सव है। बालाजी महाराज को, सभी देवी देवताओं को फिर मिलना बनाते हुए हमारा मंडल मिलेगा। और अब देखो, जाते जाते मैं आपसे एक बात कहूँ, रघुवर पैलेस 10 तारीख को, वहाँ पर भी आप सेवा देख सकते हैं। जो भी आना चाहे साधक आमंत्रित हैं। और जाते जाते मैं आप भक्तों से एक प्रार्थना करूँगा। देखो, किसी को भी अब कहा हुआ मेरा कोई शब्द बुरा लग गया हो तो मैं सच में हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, आप बुरा मानते रहो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। आइए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कौन सा? हाँ जी, हाँ जी, ये मुझे 250 के 2 भैया के 50 रुपये देने हैं, ये वापस देने हैं।